नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भारत 24 और मैं हूं आपके साथ जया बिष्ट। जैसा आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूं दिल्ली के जंतर मंतर में और यहां पे काफ़ी बड़ी मात्रा में यहां पे लोग इकट्ठा हो रखे हैं अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए। यहां पे कैंडल मार्च हो रहा है। मैम क्या कहेंगी आप? बस इंसाफ जब कैंडल मार्च में आ रखे हैं, क्या लगता है आपको कि इंसाफ मिलेगा कैंडल मार्च करने से? तो इसी उम्मीद से आए हैं कि इंसाफ दे सरकार। अब पता नहीं आगे क्या करेंगी सरकार, लेकिन हम तो उम्मीद में आए कि इंसाफ चाहिए, दिल्ली की बेटी को इंसाफ दे। आप क्या कहना चाहेंगे? मैम, जो ये पुलिस आज यहाँ पर खड़ी है, जो 22 मिस कॉल होने के बाद भी उस बच्ची को बचाने के लिए नहीं आई, मैं उस लड़के के लिए बहुत ज़्यादा सम्मान के साथ कह सकती हूँ जो उस गाड़ी का पीछा किया अपनी बीवी के साथ में, और उसने पुलिस को रोक के भी बोला कि गाड़ी में ऐसे ऐसे डेड बॉडी लटकी हुई है, और पुलिस इतनी धुत थी कि उन्होंने उस बच्चे की बात को भी इग्नोर कर दिया। जब उस लड़के ने कहा कि आज यहाँ तक कि दिल्ली की पुलिस भी जब इस काम के लिए नहीं है तो मैं पीछे घूम के क्या करूँगा, मेरी भी जान को खतरा हो सकता है। मेरी बीवी अंजलि की फ्रेंड थी, वो तो कह रही है कि वो खुद भी नशे में थी। अंजलि मैडम, ये तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ गया है, ना तो नशे में नहीं थी। ये तो एक बात को भड़काया जा रहा है, लोगों को इस मुद्दे से गुमराह किया जा रहा है कि इस बात को ये कहा जाए कि उसने शराब पी रखी थी, वो लड़कों के साथ थी। मैडम, एक गाड़ी के नीचे पत्थर भी आता ना तब भी टन की आवाज़ आ जाती है, गाड़ी में पता चल जाता है कि गाड़ी में कुछ हो गया है। एक बॉडी को तुमने 12-13 किलोमीटर तक घुमाया, पता नहीं चला। जब उस दूध वाले को पता चल गया कि गाड़ी में से फटफट की आवाज़ आ रही है, और उन लोगों को समझ में नहीं आई, जो इतनी दूर था उसको समझ में आ गई कि गाड़ी में से किसी चीज़ की आवाज़ आ रही है कि जैसे टायर फट गया। मैम, जो अंजलि की फ्रेंड है वो खुद एक लड़की है और वो खुद ऐसा बयान दे रही है कि मेरे को डर लग गया था और मैं उसे छोड़ के भाग गई, मैं डर गई थी। होती तो उसे भी तो चोट आई होती, उसे भी चोट आई होती अगर एक्सीडेंट होता है ना कार का। तो मैं आप क्या कहना चाहती कि वो बयान गलत दे रही है? बयान गलत है। वो लड़की एक औरत के खिलाफ लग जा रही है, जो कहते हैं ना एक औरत के खिलाफ जा रही है। वो हो सकता है उसे भड़काया जा रहा हो, उसको धमकी दी जा रही हो, बयान वो बदल रही है। बीजेपी के नेता भी तो इन्वॉल्व है उसमें, हर बार ये क्यों होता है? आप कैसे कह सकते हो कि बीजेपी इसमें राजनीति कहाँ से इन्वॉल्व हो रही है? राजनीति इन्वॉल्व होने की बात नहीं है। अगर बार बार उस लड़की ने, निधि ने बार बार बयान बदल रही है, आखिर क्यों बदल रही है? किसी का तो दबाव है, हो सकता है दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस का दबाव हो। दिल्ली क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि किसका दबाव होगा? मैम, ऑब्वियसली दिल्ली पुलिस का दबाव है, क्योंकि वो मुद्दे को भटकाना चाहते हैं, बीजेपी नेता को बचाना चाहते हैं, भटकाना चाहता है मुद्दे को। क्योंकि इस इंसिडेंट में जो अंजलि की माँ है वो कह रही है कि वो काम करके लौट रही थी और वो मतलब अकेली कमाने वाली थी, सारा बोझ उसी पे था। और जो उसकी फ्रेंड है वो कह रही है कि मतलब होटल में उसकी पार्टी चल रही थी, वो अक्सर वहाँ जाया करते थे होटल में। तो इसको किस नज़र से देखते हैं आप? मैम, मैं तो यही कहूँगी कि काम करके आ रही थी, क्योंकि काम करके नहीं आ रही थी, ओयो में उसके सिग्नेचर है। कोई भी काम हो सकता है, होटल का काम हो सकता है, इवेंट मैनेजमेंट का काम हो सकता है, न्यू ईयर पार्टी थी। लड़कियां आजकल बहुत इवेंट मैनेजमेंट का काम करती हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। बिना जांच के हमें किसी के चरित्र पर शक नहीं करना चाहिए, उंगली नहीं उठानी चाहिए, क्योंकि एक गंभीर मुद्दा है, एक लड़की की इज्जत का सवाल है, उसकी ज़िंदगी और मौत का सवाल है। मर तो वो चुकी है। जैसे आज आप कैंडल मार्च तो कर रहे हैं, पर दिल्ली में एक के बाद एक रेप के केस सामने आ रहे हैं, औरतों पे अत्याचार हो रहे हैं। आज ही आदर्श नगर में एक लड़की को 5 से 6 बार चाकू से उसको गोदा गया है। बेंगलुरु में हुआ मैडम, जी मैम, बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है और गृह मंत्रालय की है, जो पूरी तरह से फेल है। हम चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंडर आए, ताकि दिल्ली सरकार जिस तरह से बाकी कामों को बहुत अच्छे तरह से हैंडल कर रहे हैं, उस तरह से दिल्ली के कानून। पूरा विश्वास है कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अंदर आती है तो रेप केस होंगे ही नहीं। जगह जगह दिल्ली सरकार ने कैमरे लगा दिए, तो क्या दिल्ली पुलिस के लिए सतर्क नहीं होंगी? वो कैमरे क्यों लगाए दिल्ली सरकार ने जगह जगह हर रोड पे? जो इतनी सारी फुटेज मिली है वो किस वजह से आई है? 32 बार इतनी कॉल सारी करने के फुटेज बाद कहाँ भी से आ गई? 32 बार कॉल करने के बाद भी पुलिस ने कॉल अटेंड नहीं करी, तो इसको टोटली केयरलेस का मुद्दा कहा जाएगा। अगर पुलिस टाइम पे पहुंच जाती तो शायद इतनी बड़ी घटना ना घटती, वो लड़की की जान बचाई जा सकती थी। अगर एक्सीडेंट होता है तो बिल्कुल एकदम से पता चलता है, पत्थर भी आता है पहिए के नीचे तो भी आवाज़ होती है, पूरा शरीर घिसटता रहा 4 किलोमीटर तक, तो ये पॉसिबल नहीं है कि पता ना हो। तो टोटली बचाया जा रहा है, अपराधियों को बचाया जा रहा है। आज आप कैंडल मार्च कर रहे हैं अंजलि के लिए, और इसके बाद भी अगर सरकार कोई नया कदम नहीं उठाती तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी, जो हमारे बड़े नेता आदेश देंगे उसके हिसाब से महिला शक्ति उनका साथ देगी, पूरी कार्रवाई करेगी। महिला आयोग इसमें कितनी सहायता कर रही है आप लोगों की? महिला आयोग पूरी तरह से हमारे साथ है। हम खुद महिला आयोग से संबंधित हैं, हम उनके आदेशानुसार कार्य करेंगे, जहां तक जाना होगा जाएंगे, जो कदम उठाना होगा हम उठाएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा, दिल्ली की बेटी के साथ जिस तरीके से ये दुर्दांत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए और पुलिस को इसमें
इसमें बिल्कुल सही रूप अदा करना चाहिए, ना कि दोषियों को बचाना चाहिए, क्योंकि आपने लगातार देखा कि इसमें बीजेपी का भी एक रोल अदा हो रहा है। तो ठीक है, अगर कोई भी पार्टी से हो, लेकिन रेप केस में राजनीति कहाँ से बीच में आ रही है? देखिए मैं इसमें राजनीति नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इतनी बात बता रहा हूँ, वो कोई भी पार्टी हो, चाहे इवन हमारी पार्टी से भी अगर होता तो भी हम यही कहते हैं कि ये बात गलत है, और किसी भी बेटी के साथ इतना दुर्दांत। गलती तो रेपिस्ट की है, इसमें पार्टी की कोई गलती नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, उस व्यक्ति जो इसमें एक मनोज मित्तल नाम से एक आदमी है, वो एक दिन पहले ही बीजेपी का मंडल अध्यक्ष बना है, और कहने में सुनने में ये आया है कि उसने उस दौरान एक पार्टी रखी जिसमें वो लोग अत्यधिक दारू की मात्रा को सेवन करके वो चले गए। आगे का एपिसोड क्या हुआ है, अभी तक पोस्टमार्टम में ये बताया गया कि रेप की पुष्टि नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, रेप की पुष्टि नहीं हुई, बहुत अच्छी बात, उन्होंने ऐसा नहीं किया। लेकिन एक एक्सीडेंटल केस बता रही है पुलिस। एक्सीडेंट तो ये होता है कि एक्सीडेंट हो गया तो उसके बाद लोग उसको बचाते हैं या फिर छोड़ के चले जाते हैं, इसमें उल्टा हुआ है। एक्सीडेंट होने के बाद आपको पता है, एक छोटी सी मोटी कोई चीज़ अगर गाड़ी के नीचे फंस जाती है तो भी हमको पता लगता है कि गाड़ी के नीचे कुछ है। लड़के जो थे वो इतनी ज़्यादा नशे में थे, उन्होंने इतनी ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी कि उन्हें होश नहीं था। उन्होंने देखा नहीं कि लड़की आ गई है और फंस गई है। वैसे भी देखा होगा, किसी भी प्रकार की गाड़ी हो, चाहे 2 व्हीलर हो चाहे 4 व्हीलर हो, अगर उसके अंदर कुछ भी छोटा मोटा अटकता है, और ये तो एक मानव बॉडी थी पूरी, आप अगर गाड़ी चलाएंगे तो गाड़ी जब फ्रीक्वेंट चलती है तो 20, 30, 40, 50, 60 की स्पीड पे चली जाती है। आपने सुना कि लगातार 3 घंटे 2.5 घंटे एक व्यक्ति उनका पीछा करता रहा। जो अंजलि की फ्रेंड है, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो बयान वो दे रही हैं? देखिए, इसमें जो ये बयान नज़र आ रहा है, ये बयान थोड़ा सा ना हास्यास्पद या थोड़ा सा डिफरेंट नज़र आ रहा है, क्योंकि इतनी देर के बाद पुलिस को कोई ऐसा साथी मिलता है, आखिर उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? लगातार ये एपिसोड पूरे 3 दिनों तक वो लड़की गायब थी, उसने स्टेटमेंट नहीं दिया। रात का उसने कोई इंसिडेंस नहीं बताया, उसको पता लग गया कि वो मौत हुई है, तो ये सीन भी कहीं ना कहीं, अगर उन दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ, कोई बात हुई, तो ये सामने जरूर आएगा। तो क्या लगता है कि क्या हो सकता है, मतलब अचानक से वो लड़की सामने आ गई है, तो क्या है इसके पीछे? जहाँ तक लगता है देखने में कि उन दोनों के द्वारा किसी ना किसी ने उनको बुलाया है, और दोनों के द्वारा से। वही लड़कियों का जो एक्सीडेंट हुआ है, सॉरी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ है, तो उन दो की उससे पहले जो लड़ाई हुई है, छोटी मोटी एपिसोड हुआ है, उसमें ये जरूर लग रहा है कि किसी ने बुलाया, या उन्होंने बुलाया, या उस लड़की ने बुलाया, और वो लड़के आए हैं। उसके बाद वो एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में ऐसा आज तक वाकई किसी ने नहीं देखा कि कोई मानव बॉडी फंस जाए और वो ना पता लगे। तो उसके दौरान जब लड़कों को मानव बॉडी, हो सकता है उन्होंने निकालने की कोशिश भी की हो, क्योंकि वो रोड पूरा सुनसान रहता है, सबको मालूम है, काफ़ी हद दूर दूर तक उस रोड पे कुछ भी नहीं है। पुलिस अवेलेबल नहीं, पुलिस तो अवेलेबल रही है। उस लड़के ने, जो मिठाई वाला था, 3 बार पुलिस को बीच में पीसीआर को भी रोका है, बट उसने बताया कि पीसीआर वाले शराब पी रखे थे, और पीसीआर वालों ने, कुछ लोग सो रहे थे, कुछ लोगों ने इसको माना ही नहीं सीरियसली। उसके अलावा लगातार वो पुलिस से कॉल पे भी रहा, 112 पे कॉल करता रहा, वो बोले कि हम आ रहे हैं। लगातार 3 घंटे बीतने के बाद आप सोचिए, हमारे हाथ में छोटा सा चीरा लग जाए तो कितना दर्द होता है। वो बिटिया, दिल्ली की बेटी, गाड़ी के नीचे छिलती रही। मर तो शायद वो मेरे ख्याल से पहले ही चंद क्षणों में गई होगी, पहले 10, 5, 15। सबसे ज्यादा गलती आपको दिल्ली पुलिस की नजर आ रही है? दिल्ली पुलिस की गलती का कारण सिर्फ ये है कि लगातार अवेलेबिलिटी ना होना, ये, और वो भी 31 जैसी नाइट पे, जिस दिन सख्त आदेश दिए जाते हैं कि कुछ लोग हो सकता है शराब का सेवन करके, नशे का सेवन करके रातों को बाहर निकलते हैं, तो ऐसी घटनाएं ना हो। ऐसे में तो उनकी एक्स्ट्रा जिम्मेवारी बन जाती है। बट जिस 20-25 किलोमीटर के दायरे में ये हुआ है, यू टर्न करके बार बार हुआ है, तो इसका मतलब दिल्ली पुलिस उस रोड पे कहीं थी ही नहीं। सर, जो अंजलि की माँ है वो कह रही है कि वो काम करके लौट रही थी वापस घर, और फ्रेंड उसकी कह रही है कि वो पार्टी कर रहे थे होटल में। देखिए, तो क्या लगता है कि अभी तक का उनका घर का मामला है, हम इसमें ज़्यादा, पहले तो उस बेटी की इस तरीके से मौत हो गई है, हम इसको ज़्यादा मतलब एक्सपोज नहीं करेंगे। बट सबसे मेन बात है कि दुर्दांत उसकी मौत हुई है, और उस दुर्दांत मौत का कारण वो 4 या 5 लड़के हैं। लोग कहते हैं, या पुलिस कह रही है कि बहुत तेज़ साउंड बज रहा था। मैं कह रहा हूँ, कितनी भी साउंड तेज़ बज रहा हो और आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको ये तो गाड़ी स्टीयरिंग से चल रही है, उनको महसूस हो रहा है कि गाड़ी के नीचे कुछ है, और उनको मालूम है, वो किसी डर के मारे, या तो वो लड़की उन्होंने निकालने की कोशिश भी की होगी, नहीं निकली, तो जब नहीं निकली तो उन्होंने कहा कि हम इसको निकालेंगे, इतने में किसी से कोई पुलिस वाला आ जाए या कोई और फैमिली आ जाए या वो कोई देख ले तो हम स्पॉट हो जाएंगे कि हाँ हमारे साथ कोई ऐसी लड़की है, तो हम इसको ऐसे ही चलाए रखते हैं, शायद ना दिखे। सर, आप क्या चाहते हैं कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी क्या सज़ा देनी चाहिए? अब आपने बहुत वो बात कही जो मेरे दिल को, जब से ये घटना हुई है, दुखा रही है। देखिए, पुलिस का ना
कानून का भय नहीं है लोगों में, और ये भय होना बहुत ज़रूरी है। अभी किसी साथी ने हमसे पूछा, आप दिल्ली की देश की राजधानी में रहते हैं और राजधानी के अंदर लगातार ऐसा कांड होते जा रहा है, कभी निर्भया कांड होता है, कभी इस तरीके का होता है, कभी और लड़कियां होती हैं, कल एक और भी जगह कुछ ऐसा हुआ है। और केस सामने आया आदर्श नगर में। हाँ, आदर्श नगर का हुआ है, कल एक केस अभी सामने नहीं आया, नांगलोई में भी हत्या हुई है। तो सबसे पहले कारण यही है कि वो जो डर है, वो भय है, वो आना चाहिए। जब तक लोगों में डर भय नहीं आएगा, यानी कानून, ऐसा क्या करना होगा कि लोगों के दिल में जो ऐसे रेपिस्ट हैं, जो ऐसी मतलब ऐसा सोचते हैं लड़कियों के लिए इतना गलत, उनके मन में भय कैसे आए, क्या कदम उठाना पड़ेगा सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो हमें मानसिकता को बदलनी होगी, क्योंकि हम सभी के घरों में माँ बहन बेटियां सब हैं, पहली बात। दूसरा, इस नशे पर दिल्ली सरकार को भी सोचना चाहिए कि इसका किस तरीके से थोड़ा करें। लेकिन क्या है कि दिल्ली सरकार के हाथ इसमें कहाँ पे मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि सारी जो व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस के हाथ है, और दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। इसने दिल्ली सरकार आते आते भी इसमें अपना पूरा तरीके से रोल नहीं अदा करा पाती। तो इसका सीधा सा कारण है कि दिल्ली पुलिस ही इसमें मेन रोल अदा कर सकती है। आपको क्या लगता है, अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर आ जाए तो क्या रेप केसेस कम होंगे? नहीं, बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा इसमें। आप सीधी सी बात समझिए, आज जब हम उनको अपनी पावर, हमारे पास वो है ही नहीं कि हम उनको कोई आदेश कर सकें कि इस तरीके से व्यवस्था का आलम किया जाए। आपको याद होगा, जब सबसे पहली बार आप सरकार आई थी तो कुछ दिनों के लिए दिल्ली पुलिस आप सरकार के पास थी, जब एसीबी बनी थी। तो उन दिनों आप समझ सकते हैं, खुद पुलिस वालों का कहना था कि बहुत ज़्यादा अंतर पड़ गया है, बहुत ज़्यादा लोगों में फ़र्क आ गया, सुरक्षा का प्रभाव पड़ना शुरू हुआ था। लेकिन आज एसीबी को हटा लिया गया, तो आज हमारे हाथ फिर खाली कर दिए गए। आज होता उनकी तरफ से है, और लेकिन आरोप किसके लिए निर्धारित किया जाता है कि दिल्ली सरकार इसमें कुछ नहीं कर पा रही है। तो दिल्ली सरकार तो इसमें कैसे करे? लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों की मानसिकता, पहली चीज़ मानसिकता है। दूसरी बात है, कानून को थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी। मैं ये भी नहीं कहता किसी निर्दयी, मतलब मान लीजिए कोई ऐसा इसमें बंदा फंस जाए जिसने कुछ किया ही ना हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि जब ऐसी पावर दे दी जाती है तो ज़्यादातर लोगों को ऐसे परेशान करने शुरू कर दिया जाता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि थोड़ी सख्ती दिखानी पड़ेगी आपको। जब तक आप सख्ती नहीं दिखाएंगे, लोगों के अंदर कानून का भय नहीं पैदा होगा, दोबारा से कोई ना कोई, जैसे ये केस है, वो लड़की पार्टी करके आ रही थी या वो इवेंट करके आ रही थी, घर के लिए कुछ अर्निंग करके आ रही थी, वो मामला बात का है। कानून भी अगर किसी को सज़ा देता है तो उसके बाद एकदम उसको फांसी नहीं दे देता है, उसके बारे में पूरा केस चलता है, उनकी तरफ से दोनों साइड से वकील होते हैं, सब चीज़ें होती हैं। आपने देखा कि आपसे एक्सीडेंट हो गया, ये हम फंस ना जाएं, उस कारण आपने उसको लगातार निर्भय तरीके से मार डाला, रगड़ कितना। आपको क्या लगता है कि सरकार के कुछ नया कदम उठाएगी जो आज कैंडल मार्च कर रहे हैं? मेरा मानना यह है कि इनको सिर्फ फांसी फांसी फांसी, एक बार तो कदम उठाना पड़ेगा। जिस तरीके से आपने सुना होगा कि गल्फ कंट्रीज़ हैं, दुबई वगैरह हैं, वहाँ पे कानून बड़े सख्त है। अगर वो किसी लड़की या महिला के साथ कुछ दुर्व्यवहार करते हैं तो उसको उसी रूप में बहुत ही कड़ी सजा दी जाती है। तो इसलिए वहाँ पर ऐसी घटनाएं बहुत ही कम रूप में होती हैं। अब आपको क्या लगता है सरकार क्या कदम उठाएगी? देखिए, सरकार, दिल्ली सरकार का उम्मीद है सरकार से। इसमें थोड़ा सा 2 दिन होने के बाद, जब लोगों, हमने भी प्रोटेस्ट किया, हमने एलजी हाउस पे भी प्रोटेस्ट किया, आज भी हम उस बिटिया के लिए कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, तो कारण सिर्फ यही है कि दिल्ली की लड़कियां सुरक्षित रहें, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित रहें। आज बॉम्बे जैसी राज्य भी आप वहाँ जाके देखें, रात को 12 बजे भी महिलाएं निकलती हैं तो उनके साथ कुछ नहीं होता। आप कितनी घटनाएं सुनते हैं, बॉम्बे की घटना आपने सुनी कभी? नहीं सुनी होगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शायद प्रशासन में कुछ ऐसी कुछ ना कुछ तो फ़र्क है। पुलिस वहाँ भी है, पुलिस यहाँ भी है, और वो तो समुद्र से अटैच एरिया है। सर, दिल्ली में एक के बाद एक क्राइम हो रहे हैं, लड़कियों के साथ भी और अदर क्राइम्स भी हो रहे हैं, लेकिन हम कैंडल मार्च करते रहते हैं, क्राइम बढ़ते रहते हैं, क्राइम और होते रहते हैं, कुछ पहल हो ही नहीं रही है। देखिए, मैंने वही कहा ना, सामाजिक संस्थाओं को आगे आना चाहिए। कुछ थोड़ा लोगों को आध्यात्मिकता की तरफ थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद इन चीज़ों से निकलेंगे। आजकल के बच्चे कुछ तो नशेखोरी की तरफ भी ज़्यादा हैं। मैंने देखा, चाहे उनमें लड़के हों चाहे लड़कियां हों, युवा जो लड़के लड़कियां हैं वो अच्छा कर भी रहे हैं, मगर उनके साथ मैंने काफ़ी हद तक देखा, कई बार उनको नशे की लत में देखा है मैंने। चाहे वो ड्रिंक करते हैं, चाहे वो स्मैक वगैरह या ऐसे जो भी चीज़ें हैं उनको वो कर रहे हैं। सर, अगर ये सब चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं उनके संस्कारों में कमी रह रही है। देखिए, हर परिवार को तो मैं नहीं कहूँगा कि संस्कारों में कमी है। जिस तरीके से देश आगे बढ़ रहा है, बच्चे कल्चर्ड हो रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, तो इन चीज़ों में भी जा रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर इतना प्रेशर भी कईयों के ऊपर, उस प्रेशर में आगे कर जाते हैं। लेकिन जो ये हो रहा है, ये तो इसमें तो कोई प्रेशर मुझे फील नहीं होता। ये तो प्रेशर का कोई तरीका नहीं है। आप किसी भी लड़की को भी धर दबोच लें, उसके साथ रेप करें, उसको मार दें, किसी की तो बहन, किसी की बिटिया, किसी के घर। आज जिस प्रकार से आपने देखा है कि ये बिटिया अपने घर की एक अकेली कमाने वाली थी, इसके 2 छोटे छोटे बहन भाई हैं, इसकी मदर है जिनको डायलिसिस है और वो उठ भी नहीं पाती हैं, तो अब उस घर को कौन चलाएगा?
बहुत समस्या है ना, ये कितनी बड़ी समस्या है उनके लिए। और ये संदेश भी दूसरे को लिए बहुत गलत चला जाता है। दूसरे बच्चे जो इतने कॉन्फिडेंस में आके कल काम करने लगते हैं, जैसे ये बिटिया आपने सुना इवेंट का काम करती थी, रात को 1 बजे की घटना है, तो इट मीन्स वो आ ही रही होगी, घर पे आने वाली होगी। अब इंसिडेंस खुला नहीं है कि वो किस बात पे उन दोनों की लड़ाई फ्रेंड है हुई। वो ऐसे बयान दे रही है, तो क्या लग रहा है कि इसमें कोई पीछे से कोई है? और देखिए मैंने आज के बयान सुने नहीं, ऐसे बताऊं, क्योंकि कल ये कहा गया था टीवी पे कि वो लड़की आज बयान देगी। तो आज दोपहर तक तो मैंने बयान सुने नहीं थे, टीवी पे आए नहीं थे। बट आप शाम को उसने क्या बयान दिया है, कैसे दिया है, तो ये एक ही बात खटकती है सबके माइंड में कि इतनी देर तक वो चुप क्यों रही, ऐसा क्या कारण था। ये तो पक्का था, ये तो कन्फर्म था कि उसको मालूम था कि मेरी खबर जरूर पहुंचेगी पुलिस तक। जब ये धीरे धीरे केस खुलेगा तो ये बात जरूर सामने आएगी कि वो कहाँ पे गई थी, कहाँ पे इंसिडेंस हुआ, कहाँ झगड़ा हुआ। अभी तक सिर्फ यही बता रहे हैं ना कि पहले होटल में झगड़ा हुआ, तो होटल वालों ने बाहर निकाल दिया कि आप अंदर झगड़ा मत करो। फिर वो रोड पे झगड़ा फुटेज के अंदर आ रहा है, लोगों ने छुड़ाया, वो भी फुटेज में आ रहा है। लेकिन वो 1:20 के बाद, पहली बात तो जब तक वो लड़के ने देखा 3:15 तक, वो जो 2 घंटे का टाइम था वो कहाँ रही, वो नहीं पता लग पा रहा। उसके बाद 3:15 से लेके 5:15 या 20 तक वो गाड़ी घूमती रही, तो वो लगातार पुलिस वाले भी देखते रहे, वो लड़का भी पुलिस से कांटेक्ट करता रहा। तो जहाँ पर दिल्ली पुलिस 5, 10, 15 मिनट में पहुँच जाती है, वो रात का समय था, रोड खाली थे, तो घंटों पुलिस कहाँ थी, क्या कर रही थी, और इतनी निर्भीक मतलब दर्दनाक मौत किसी लड़की को वो दे रहे थे, तो इसमें तो दिल्ली पुलिस को फिर कहीं ना कहीं दोषी माना ही जाएगा। सर आप बताइए, आप कैंडल लेके खड़े हैं हाथ में, क्या लग रहा है आपको कि इससे इंसाफ मिलेगा अंजलि को? जरूर मिलना चाहिए, हम सब की दुआएं हैं उसके साथ। दिल से दुआ है कि उसको जितना जल्दी से जल्दी उसको मिले, उनके फैमिली को थोड़ा सा प्रोटेक्ट मिले, उनको सांत्वना मिले कि हाँ भाई आज उनके साथ हुआ तो कल किसी के साथ ना हो। तो देखा आपने यहाँ जंतर मंतर में आज इतने लोग हमारे साथ यहाँ पे इकट्ठा हो रखे हैं, कैंडल मार्च कर रहे हैं अंजलि की आत्मा को शांति पहुँचाने के लिए और अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि इस कैंडल मार्च के बाद क्या सरकार अंजलि को इंसाफ देगी, अंजलि को इंसाफ मिलेगा? इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विशाखा के साथ मैं जया बिष्ट, जन भारत 24।